हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो शेड्यूल 2 जुलाई 2023 की वैकेंसी थी, उसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जो है कब आने वाली है। सेकेंड मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है 29 तारीख को ही। तो अब जो है थर्ड मेरिट लिस्ट जो है कब आएगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो है मेरा सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है चयन नहीं हुआ या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जो है अब मेरे थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या सिलेक्शन होगा, या फिर जो है थर्ड मेरिट लिस्ट जो है कब तक आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट की जो है कट ऑफ कितना जाएगी, क्या 90% वालों का जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को देखो, मैं जो भी अभी तक एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पिछले वीडियो जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जैसे कि फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, जितने भी वीडियो हैं वो वीडियो मेरे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने देखो एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता है कि किस दिन हमको निकालना है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट डेट जरूर हम बता सकते हैं। लगभग 1 से 2 दिन पहले, एक 2 दिन का अंतर जरूर होगा आपके, मतलब जो भी डेट मैं बताऊंगा उसके 1-2 दिन का अंतर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेट डेट जरूर बताते हैं, क्योंकि हम खुद डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं। तो हमको जो है कहीं ना कहीं जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। तो वही चीज हम लोग एग्जैक्ट डेट बिल्कुल भी कोई भी नहीं बता सकता है एग्जैक्ट डेट, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट डेट 1 से 2 दिन आगे पीछे मतलब बता सकते हैं कि हाँ जो है इसके आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे जरूर होगा। मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो जो लास्ट सितंबर तक आएगी, 29 सितंबर को आ ही गई। उसका वीडियो भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैंने बताया था कि 5 अक्टूबर के आसपास फर्स्ट मेरिट लिस्ट का सेकेंड डीवी होगा, तो 2 अक्टूबर को ही आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट डेट बता सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे जरूर हो सकता है। तो आप लोग, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप लोग जो है मेरे पहले की वीडियो जितने भी मैंने अपलोड किया है उसमें जाके आप लोग जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए, ठीक है। हम लोग पूरा, मैं जो है पूरा एनालिसिस करके पूरा बताता हूँ, एनालिसिस पूरा करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है पूरा समझ में आ जाए। पूरा A to Z प्रीवियस वैकेंसी का भी एनालिसिस करता हूँ, तब जाके आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जो है कब तक आएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हो कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जो 6 सितंबर को रिलीज हुई थी। उसके बाद जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो जो है 29 सितंबर को रिलीज हुई थी। तो यहाँ पे लगभग 23 दिन का गैप है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि आपके एक मेरिट लिस्ट से दूसरे मेरिट लिस्ट निकलने में लोग लगभग जो है पहले तो 1 महीना लगता था, लेकिन अब जो है कम लगने लगा। यहाँ पे 23 दिन आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो पहले 1 महीने लगता था, अब 23 दिन लगने, 23 दिन मतलब इस वाले में लगा है। तो लगभग आप एवरेज मान के चलिए कि एक मेरिट लिस्ट से दूसरे मेरिट लिस्ट के बीच में जो गैप है वो लगभग 20 दिन का, 20 से 25 दिन आप लोग मान लीजिए। कभी कभी लेट भी हो जाता है, जैसे छुट्टी वगैरह पड़ जाती है, तो 20 दिन या फिर 25 दिन के आसपास आप लोग मान लीजिए कि इतने दिन बाद आपका जो है अगली मेरिट लिस्ट जरूर निकल आएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट निकली है 29 सितंबर को, तो अब जो है थर्ड मेरिट लिस्ट कब निकलेगी, तो ये आप लोग मान के चलिए 20 अक्टूबर के आसपास, 20 अक्टूबर के आसपास आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट 100% निकल आएगी। 1-2 दिन का मैं इधर उधर जरूर मतलब कह सकते हैं कि 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप लोग 20 अक्टूबर जो है लिख के लीजिए कि 20 अक्टूबर के आसपास, 1-2 दिन के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट बिल्कुल जारी कर दी जाएगी 100%। ये लिख के ले लीजिएगा। जब भी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तब मैं वीडियो भी बनाऊंगा, तब आप लोगों को जो है बताऊंगा कि हाँ मैंने वीडियो में जो बताया था वो जो है सही था कि नहीं। तो 20 अक्टूबर जो है थर्ड मेरिट लिस्ट, 20 अक्टूबर मैंने डेट दिया है, ये आप लोग लिख के ले लीजिएगा, ठीक है, 20 अक्टूबर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे सेकेंड जो मेरी लिस्ट है उसका फर्स्ट डीवी की डेट मतलब शुरू हो चुकी है, उसकी लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2023 रखी गई है। 29 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जो है 10 दिन का समय दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट डीवी के लिए। उसके बाद यहाँ पे जब सेकेंड डीवी का मैसेज आएगा, सेकेंड डीवी का मैसेज देखिए अब कब तक आ सकता है, 9 अक्टूबर, तो यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। तो 9 अक्टूबर के जो है
यहाँ पे देखिए 9 अक्टूबर के मान के चलिए कि आप लोग 15 अक्टूबर के बाद ही मान के चलिए, 15 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर मान लीजिए, 20 अक्टूबर तक, 15 से 20 अक्टूबर तक आपका जो है इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट का सेकेंड डीवी का मैसेज आएगा। 15 से 20 अक्टूबर तक जब 15 से 20 अक्टूबर तक सेकेंड डीवी के मैसेज आएगा, उसी समय जो है थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अभी तक क्या होता था कि जब तक सेकेंड डीवी का मैसेज नहीं आता था, जब तक जो है अगली मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाती थी, लेकिन अब जो है अगली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है, बाद में सेकेंड डीवी का मैसेज आता है। जैसे कि इसी में देख लीजिए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है 29 सितंबर को रिलीज कर दी गई थी, लेकिन जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का सेकेंड डीवी है वो जो है 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट पहले रिलीज हो गई थी, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट का सेकेंड डीवी रिलीज हुआ था। तो अब आप लोग ये मत सोचिए कि सेकेंड डीवी का मैसेज पहले आएगा उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड मेरिट लिस्ट आप लोगों के 20 अक्टूबर के आसपास आ जाएगी। इसका जो सेकेंड डीवी है उसको जो है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 20 अक्टूबर के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। तो मैंने पूरा एनालिसिस करके जो है यहाँ पे बताता हूँ, प्रीवियस जितनी भी वैकेंसी थी उनका भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो लगभग इतना ही दिन लगता है, अप्रॉक्सीमेट जो है 20 दिन एवरेज 20 दिन आपको लगता है। 20 से 25 हो सकता है, 20 से 15 हो सकता है, तो 20 दिन मैंने एवरेज रखा है कि 20 दिन एक मेरिट लिस्ट से दूसरे मेरिट लिस्ट जाने में 20 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी है कि 20 अक्टूबर के आसपास आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जो है आएगी, उसके बाद इसका सेकेंड डीवी 20 अक्टूबर के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जितना भी डाउट था, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो आप लोग क्या कीजिए, मैं हर बार यही बताता हूं और इस बार भी यही बताऊंगा कि आप लोगों ने जिस भी स्टेट से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, सबसे पहले उस स्टेट की जो है आप लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए, जिस स्टेट से अप्लाई किया है। उसके बाद उस स्टेट में जिस भी डिवीजन से अप्लाई किया है, ठीक है, उस स्टेट में जिस भी डिवीजन से अप्लाई किया है उस डिवीजन का आप लोग कट ऑफ देखिए। उस डिवीजन में जहां जहां भी आप लोगों ने फॉर्म मतलब पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, वहां की आप लोग कट ऑफ देखिए कि वहां की कट ऑफ अभी जो है कितनी लगी हुई है, कितनी कट ऑफ गई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने का चांसेस होगा। मान लो उस डिवीजन की जहां पे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उस डिवीजन की कट ऑफ मान लो उदाहरण के तौर पर मान लो 95 गई है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर 95 गई है। आपके अगर 95 से मान लो अगर 93% है या फिर 94% है, तो आपका जो है सिलेक्शन थर्ड मेरिट लिस्ट में श्योर हो जाएगा। 95% है तो 94% वालों का तो 100% हो जाएगा, 94% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 94% वाले आप लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हो, मैंने उदाहरण बताया है। लगभग 0.5 से 1% लगभग कट ऑफ घटती है एक मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों को, अगर मान लो देखिए डिवीजन की कट ऑफ अगर मान लो 95 गई है, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, मान लो 95 गई है, और आपके मान लो आप सोच रहे हो कि मान लो अगर यहाँ पे 5 मेरिट लिस्ट निकलेगी तो पांचवी मेरिट लिस्ट तक लगभग मतलब लास्ट मेरिट लिस्ट तक लगभग कितना कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ पे 90% तक जा सकता है। ये चीज मैं जो है अपने एनालिसिस के माध्यम से बता रहा हूँ। 90 अगर 95% पहली कट ऑफ लगी है कि मतलब मेरिट लिस्ट में, तो लास्ट कट ऑफ यानी कि लास्ट तक 5वीं या 6वीं मेरिट लिस्ट तक 90% आएगी, 90% के नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर 90 से नीचे आपके परसेंटेज हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जिस भी डिवीजन से अप्लाई किए वहां की आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, उसके बाद अपने नंबर देख लीजिए, वहां कट ऑफ से अपने तुलना कर लीजिए कि कितना कम है हमारा, थोड़ा बहुत कम है, 1 से 2% कम है तो आप लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा कम है, 5, 3, 4% से भी कम है, 5% से, तब आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग श्योर है, ये चीज मैं श्योर कह रहा हूं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो मैंने बता दिया कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, 20 अक्टूबर के आसपास आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। कितना कट ऑफ कम होगा, कट ऑफ से रिलेटेड भी मैंने बता दिया है। 90% वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप लोग अपना जो है डिवीजन की कट ऑफ देखिए। अगर आपकी कट ऑफ से जो है 1 से 2%, 3% कम है तो आपके सिलेक्शन जो है बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, वहां पे मैं जो है रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।